अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने न्यूमेरिकल पहले जो है वो 5 न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 12.6 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसमें से गिवन डाटा निकालते हैं, टू फाइंड निकालते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो देखिए कि न्यूमेरिकल नंबर 12.6 में एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपके पास दे दी गई है 8.7 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी दे दी गई है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी 19.3 सेंटीमीटर आपके पास दे दिया गया है। अच्छा, अब इसमें दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ये कहता है कि फाइंड द लोकेशन एंड द हाइट ऑफ एन इमेज। आप लोगों ने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपने हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी फाइंड आउट करना है और उसके बाद हाइट ऑफ एन इमेज फाइंड आउट करना। और दूसरा पार्ट इसमें वो ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ एन इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। अगर हम लोग डिस्टेंस को डबल कर दें तो फिर हमारे पास जो है वो हाइट ऑफ एन इमेज वो कैसे बनेगा, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। देखें, पहले हमारे पास पहले पार्ट में फोकल लेंथ दे दी गई है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी दे दी गई है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे दी गई है। हम लोगों ने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हाइट ऑफ एन इमेज निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही फार्मूला हम लोग 1 ओवर एफ मिरर फार्मूला 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू के जरिए से हम लोगों ने जब 1 ओवर क्यू निकालना है तो 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी इसके अंदर वैल्यूज पुट की, इसे सॉल्व किया तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 15.84 सेंटीमीटर आ गई। जब हम लोगों ने हाइट ऑफ एन इमेज निकालना है इस सूरत में, जब हमारे पास क्यू की वैल्यू 15.84 हो तो हमारे पास फार्मूला बनता है हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। हाइट ऑफ एन इमेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर वैल्यू सबमिट की तो हमारे पास जो है 10.83 सेंटीमीटर हाइट ऑफ एन इमेज आ गया। यह है फर्स्ट कंडीशन। अब इसका सेकंड पार्ट चलते हैं कि जब हमारे पास डिस्टेंस जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डबल कर दिया जाए तब हमारे पास हाइट ऑफ एन इमेज क्या बनती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि पी को 2p रखा तो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई है 38.6 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट हम लोग उसे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम लोग फिर क्यू की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हाइट ऑफ एन इमेज निकालेंगे। क्योंकि जब हमारे पास डिस्टेंस हम लोगों ने चेंज किया तो ऑटोमेटिकली इमेज भी हमारे पास उसकी लेंथ भी जो फासला है वो भी चेंज हो जाएगा। तो फिर हम लोग फिर वो दोबारा वही फार्मूला हम लोग मिरर फार्मूला यूज करेंगे 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। इसके जरिए से हम लोगों ने इसे सॉल्व करते करते हम लोगों ने क्यू की वैल्यू निकाली 11.23 सेंटीमीटर। फिर हम लोगों ने हाइट ऑफ एन इमेज इस सूरत में निकालना है तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब क्यू की वैल्यू आप लोगों ने जो ये निकाली है 11.23, अब ये सबमिट करेंगे और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा 38.6 ये सबमिट करेंगे और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इसमें सबमिट किया तो हमारे पास हाइट ऑफ एन इमेज आ गया 3.84 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 12.7। हमारे पास वो कहता है कि नबीला यूजेस द कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। नबीला एक कनकेव मिरर को इस्तेमाल करती है अपने मेकअप करते हुए। द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास दे दिया गया 38 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपने फोकल लेंथ निकालनी है। एंड नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया गया 50 सेंटीमीटर। वेयर विल हर इमेज अपीयर, आपने क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये भी बताने विल द इमेज भी अपराइट और इन्वर्टेड, इमेज आपके पास सीधा बनेगा या इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर देखें आपके पास रेडियस गिवन है, आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, आपने फोकल लेंथ निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, अपराइट है या इन्वर्टेड है ये आपने कैलकुलेट करना है। हमें ये पता है कि जो रेडियस का हाफ वो फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो हम लोगों ने रेडियस को 2 से डिवाइड कर दिया तो 19 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गया। अब हम लोग वही जो मिरर फार्मूला यूज करेंगे 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। हम लोगों ने क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो 1 ओवर क्यू इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी। इसके अंदर वैल्यूज पुट करके जो हम लोगों ने पहले टेक्निक यूज कर चुके हैं वैल्यूज कैलकुलेट करने की, हम लोगों ने क्यू की वैल्यू निकाली 30.64 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्योंकि ये हमारे पास कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर अमूमी तौर पर हमारे पास जो है वो इन्वर्टेड इमेज शो करता है, तो हम लोग लिखेंगे इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। इसका आखिरी हम लोग 12.8 देखते हैं, आज का लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दे दी गई है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर हमारे पास कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हो रहा है और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव होती है और डिस्टेंस उसका दे दिया 12 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ भी हमारे पास दे दी गई है 8 सेंटीमीटर। हमें कहते हैं कैलकुलेट द पोजीशन, मतलब क्यू की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, साइज ऑफ द इमेज, इमेज का जो है साइज वो कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ एन इमेज कैलकुलेट करनी है, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, और ये भी बताना है कि ये इमेज कैसा बनकर हमारे पास सामने आएगा। क्यू की वैल्यू, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट,
हम लोगों ने निकालनी है, नेचर में निकालनी है, तो 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, इसके जरिए से हम लोगों ने 1/q की वैल्यू निकाली, वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ गई। और हम लोगों ने जो है ये फार्मूला हम लोगों ने यूज किया, हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू q/p, इसके जरिए से हम लोगों ने हाइट ऑफ एन इमेज निकाली, तो उसे फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास आ रही है 8 सेंटीमीटर। हम देखिए हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमारे पास थी 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ एन इमेज हमारे पास आ रही है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब है बड़ा मैग्नीफाई करके दिखा रही है, ठीक है, इमेज हमारे पास बड़ा होकर आ रहा है। तो इसमें आप लिखेंगे वी आर यूजिंग कन्वेक्स लेंस विच फॉर्म रियल, क्योंकि हमारे पास कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, और हमारे पास ये मैग्नीफाइड इमेज बड़ा होकर हमारे पास इमेज सामने आ रहा है। ये 3 न्यूमेरिकल्स आज के आप लोगों ने इसमें क्लास वर्क में अपने नीट रजिस्टर पे इसे सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।